जय माता दी। क्या घर में एक से ज़्यादा भगत होने पे नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, क्या बाधा आ सकती है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और इसके पीछे का क्या लॉजिक है? घर में एक से ज़्यादा भगत है और घर में एक से ज़्यादा जगत का कल्याण कर रहे हैं, लोक कल्याण करना है, तो इससे अच्छी कौन सी अच्छी बात होगी? इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि जग कल्याण करना अच्छी बात होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे घरों में ऐसी समस्या क्यों बनने लगती है? अगर आप भगत हो तो आपको ऐसी जानलेवा बीमारी क्यों हो रही है? अगर आप जन कल्याण कर रहे हो तो आपको ऐसी परेशानी इतनी कम उम्र में क्यों हो रही है? अगर आप के घर में एक से ज़्यादा भगत है तो आपके घर में पैसों की दिक्कत क्यों हो रही है, या आपके काम क्यों रुक रहे हैं? तो ये सारी समस्या अगर आपके घर में है और एक से ज़्यादा भगत है, तो कहीं ना कहीं तुम दोनों को या तीनों को या चारों को, मतलब जितने भी भगत घर के अंदर हैं, उन सबको एक तो हीलिंग की ज़रूरत है। पूरी एनर्जी आपको क्लीन करनी पड़ेगी, पूरी पाठ पूजा फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो मलिन हो गई हैं, गलत हो गई हैं। कहीं ना कहीं आप कहीं बाहर की दुनिया में, समाज में आप ज़्यादा मान प्रतिष्ठा चाह रहे हो, इसीलिए आपकी शक्तियाँ भी आपका साथ नहीं दे रही हैं। या आप किसी को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मेरे पास तो बहुत है, और आप लड़ रहे हो, आप ज़बरदस्ती किसी का नेगेटिविटी निकाल रहे हो या ज़बरदस्ती किसी का झाड़ फूँक कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, शक्ति रेडी नहीं है, करवाना नहीं चाहती है शक्ति। हमेशा एक बात याद रखना, आपके ऊपर कितनी भी शक्तियाँ आ जाए, माँ की कितनी भी कृपा हो जाए, बिना गुरु के ये काम मत करना कभी भी। क्योंकि कोई भी प्रेत आकर आपसे रात को सपने में बात कर सकता है, आपको दिव्य दृष्टि दे सकता है, आपको बता सकता है कि तुम सही चल रहे हो, और तुम्हें विश्वास हो जाएगा तुम सही कर रहे हो जो कर रहे हो। यहीं पे यही लॉजिक है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो आपको तकलीफ दे सकती है। अब लॉजिक क्या है? अगर घर में एक से ज़्यादा भगत है तो एक से ज़्यादा मंत्र का भी जाप हो रहा होगा, एक से ज़्यादा देवी देवता भी पूजे जा रहे होंगे, और एक से ज़्यादा कांड भी किए जा रहे होंगे। जैसे कि दिन में 10 लोगों को ठीक कर दिया, दिन में 5 लोगों को काम कर दिया, किसी के घर पे जाके पूजा कर दी, किसी को इलाज बता दिया, और फिर सडनली आपको दिक्कत होने लग गई, आपके साथ प्रेत आ गया। जो दूसरा भगत होगा उसकी भी पाठ पूजा छूट जाएगी। तो प्रेत क्या करते हैं, आपसी में झगड़ा लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर तंत्र भी कर रहे हैं और दोनों एक साथ बैठ के थाली में खाना भी खा रहे हैं। ऐसे में ना कोई दूसरा भाई पनपेगा ना पहला वाला भाई पनपेगा, दोनों की जिंदगी बेकार हो जाएगी, दोनों बर्बाद होने लगेंगे, धीरे धीरे तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2 3 4 कितने भी भगत आपके घर में हो सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, जिसके ऊपर मूल शक्ति होती है वो उसके ऊपर की शक्ति कम होने लगती है। जैसे घर में अगर आपकी मम्मी है और मम्मी के ऊपर 50 साल से 40 साल से सवारी आती है और मम्मी गद्दी लगाती है या मम्मी दरबार लगाती है, और जब तक मम्मी दरबार लगा रही थी सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से तुम्हारे चाचा आए या तुम्हारे कोई बड़े भाई आए, कज़न आए, उन्होंने भी मंत्र जाप और ये सब करना शुरू कर दिया तुम्हारी मम्मी से सीख के। इसमें क्या होगा, अगर तुम्हारा जो कज़न है या चाचा है वो ठीक से नहीं चलेगा तो तुम्हारी मम्मी को भारीपन हो जाएगा, या तुम्हारी मम्मी की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने राज खोल दिए उसके सामने, तुमने वो चीज़ सिखा दी जो तुम्हें नहीं सिखानी चाहिए थी, तुमने उसकी परीक्षा नहीं ली, तुमने उसको देखा नहीं, तुमने सारी चीज़ें उसके हाथ में सौंप दी। ऐसे में बहुत ज़्यादा परखना पड़ता है जिसको हम सिखाते हैं, जिसको हम बताते हैं। या फिर उतनी ताकत रखो कि बर्बाद भी कर सको जो तुम्हें बर्बाद करे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। घर में एक से ज़्यादा भगत होते हैं, बहुत माइनर चीज़ें होती हैं जिस पे आपको काम करना होता है। माइनर चीज़ें का मतलब होता है आपके साथ कभी भी नेगेटिविटी चल रही तो आपको पता चल जाना चाहिए, निकालने आना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको गुरु के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए। आप कितना भी मान रहे हो गुरु को अच्छे से, हाँ मेरा गुरु है, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ, उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। कोई गुरु किसी की जान नहीं मांगता है। गुरु बस इतना मानता है कि तू अपना भला कर ले, वही बहुत है, तू मेरा क्या भला करेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी इतना ईगो आ जाता है ना लोगों के अंदर के लोग अपनी ही बात पहले मानते, बाद में गुरु की बात मानते। वो बात अलग है, खड्डे में गिरेंगे वापस आएंगे गुरुओं के पास। तीसरी बात यह है कि आपको कभी भी मान सम्मान अपना भी करना है, अपनी शक्तियों का भी करना है। अगर शक्तियों ने मना कर दिया कि तुम ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो, तो नहीं करना है। और अगर शक्तियों ने बोल दिया कि ये चीज़ करनी है तो करनी है। बात ऐसी है। अब तुम्हारी ना दिव्य दृष्टि खुली है, ना तुमसे कोई शक्ति बात करी, ना तुम्हारे कान के नाद खुले हुए हैं, ना तुम्हारा हार्ट चक्र खुला हुआ है, और तुम कर रहे हो दिन पे 250 माला, और तुम्हें लगता है कि तुम गद्दी लगाने के लायक हो। यही गलतियां हर किसी के घर में हो रही हैं, और शक्तियों पे शक्तियां लड़ाई जा रही हैं। महाविद्या की पूजा की जा रही है घर में बैठ के, बिना गुरुओं के फलाने मंत्र किए जा रहे हैं, और दिक्कत बढ़ जा रही है। तो इतनी सी बात है, इतनी सी चीज़ों को समझ लोगे तो शायद अच्छे हो जाओगे घर में। बाकी तो जो गुरु के साथ तुम्हारा उठना बैठना है उनसे ज़रूर ये वाली बात डिस्कस करिए और इसको रिजॉल्व करिए। जय माता दी।